नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तकरीबन 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और लगता है कि अब यह युद्ध अपने अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। रूस पहले यूक्रेन पर भारी पड़ता दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन ने पूरी बाजी ही पलट दी है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क प्रांत पर हमला करके कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। जेलेंस्की की फौज पिछले 2 सप्ताह से भी कम समय में कुर्स्क में जो तबाही मचाई है, उससे राष्ट्रपति पुतिन की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह पुतिन की पलटन ने सूमी, खारवीव, चेरनचीव व बूचा में जंग लड़ी, उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक जंग जेलेंस्की की फौज ने रूसी धरती पर छेड़ रखी है। रूसी हमले को नजरअंदाज कर यूक्रेन की फौज लगातार कुर्स्क पर बढ़त बनाती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रही है। आलम यह है कि जेलेंस्की की फौज ने ग्लुस्कोवा शहर के पास सेम नदी पर बने पुल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यह रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पुल के तबाह होने से रूसी सप्लाई रूट बहुत हद तक बाधित हो गया है। इस इलाके में रूसी सेना का सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई रूट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। साथ ही साथ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस का संपर्क भी खत्म हो गया है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट मायोकोल ओलेशुक ने शुक्रवार को रूसी हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुल 2 हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन से भी कम समय बाद जेलेंस्की की फौज ने रूस में एक दूसरे पुल पर भी हमला किया है। दरअसल यूक्रेन से निकलकर रूस के बहने वाली सेम नदी कुर्स्क के करीब से गुजरती है। इस नदी पर बने पुल के तबाह होने से रूसी सेना का हथियार और रसद की सप्लाई बंद हो गई है। इसके साथ ही इन इलाकों से अपने आम नागरिकों को निकालने में मॉस्को की चुनौती भी बढ़ गई है। इसके कारण जेलेंस्की की फौज ने रूस के कुर्स्क से 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके से ज्यादा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने ल्यूबिवोका, स्वार्दिकोवा, सुदजा, ग्रुएवा, मालेया और लोकन्या पर कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में अब यूक्रेन का सैन्य प्रशासन लागू है। यूक्रेन का प्रयास है कि वो जीते हुए क्षेत्र पर अपना कब्जा लंबे समय तक बरकरार रखे। यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले के बाद रूस आर पार के मूड में नजर आ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर प्रोस्कोवस्क में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बाद शहर को रातों रात खाली करना पड़ा। रूस डोनेस्क और पड़ोसी लुगांस्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण चाहता है। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में दबाव कम करने की कोशिश में यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में जबरदस्त हमले किए थे। इस वजह से रूसी हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। लगातार हमले किए जा रहे अब यूक्रेन के लिए चुनौती इस बात की है कि उसके कुछ इलाकों में सेना कम पड़ रहे हैं। वहां पर रूस फिर से आक्रमण कर सकता है। ऐसे में एक जगह पर कब्जा करने के चक्कर में कुछ ऐसे दूसरे इलाकों में उसकी स्थिति कमजोर बनती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन के सैन्य बढ़े और रूसी सेना की हार ने पूरे दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि यह पूरे यूरोप को एटमी जंग की आग में झोंक सकती है। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि यूक्रेन से तनाव रूस को परमाणु हथियारों के उपयोग सहित दूसरे उपाय करने के लिए उकसाने जैसा है। लुकाशेंको के साफ कहा है कि कुर्स्क इलाके में जेलेंस्की की फौज की बढ़त रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहा है। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस में इस्कंदर सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियार से लैस मिसाइलों को दागने के लिए तैयार है। लुकाशेंको की चेतावनी के बाद भी सवाल उठने लगे, आखिर पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन नाटो सदस्य देशों पर पहले से आग बबूला है, क्योंकि तमाम चेतावनी के बाद नाटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।